येश्च पूर्वेर अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित ते इदानीं कुतः गता। येश्च पूर्वेयम, यह जिन्होंने पहले मम मम मेरा है इस प्रकार के आग्रह के द्वारा इसकी रक्षा की थी, ते इदानीं कुत्र गता, वो इस समय कहाँ चले गए हैं। तेषां कस्यायम, उनका अब कहाँ हैं। अस्वाकेते तस्मात् परोपेक फल सिद्धये तो आज्ञया इदम कल्पपादपम आराध्यामि। तस्मात्, इस कारण से, परोपकार के फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा के द्वारा मैं इस कल्पतरु की आराधना करूँगा। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात स जिमूतवाहन कल्पतरुं उपगम्य उवाच। इस प्रकार से पिता से आज्ञा लेकर वह जिमूतवाहन कल्पतरु के उपगम्य यानी पास आकर के उवाच बोला, देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता तन्मे एकम कामम पूरयम। हे देव, आपने मेरे से पहले जो थे उनके लिए अभीष्ट कामों की पूर्ति की थी, उनकी कामनाओं को पूरा किया था, इसलिए अब मेरी भी कामनाओं को पूरा करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, मैं यथा जिस प्रकार पृथ्वी पर दरिद्रता को देखता हूँ, तथा करोतु देव इति, तो उनको क्या कर दो, उस दरिद्रता को करोतु एव कर दो, मतलब दूर कर दो। एवं वादिनीम जिमूतवाहने त्यक्त्य त्वया एषो अहम यतो अस्मि। इस प्रकार से जिमूतवाहन के कहने पर वो वृक्ष क्या कहता है, त्यक्त्यस्त्वया एषो अहम यतो अस्मि, तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया, अब मैं तो जा रहा हूँ। यतो अस्मि यानी जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् तरोद्भूत, ये वाक्य उस पेड़ से निकले। क्षणेन स कल्पतरु दिवम समुत्पत्य, क्षण भर में वह कल्पतरु यानी वह कल्प वृक्ष था, वह दिवम यानी आकाश में, समुत्पत्य जाकर के भूवि तथा वसूनी अवर्षयत, भूमि और भूमि पर उसने खूब सारे पैसों की बरसात की। यथा न कोपि दुर्गतः आसीत्, जिससे कोई भी दरिद्र न रहे। तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रतितम। इस प्रकार से जिमूतवाहन का जीवों के प्रति जो एक दया भाव था, जिससे सभी जगह उसका यश फैल गया। तो इस प्रकार से ये कल्पतरु कहानी हुई। इस कहानी का सारांश ये है कि हिमालय नामक जो एक पर्वत था, उसके ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर जिमूत केतु था, उसने कल्प वृक्ष जो उसके घर पे लगा हुआ था, उससे पुत्र प्राप्ति की आराधना की, तो उसे जिमूतवाहन नामक एक दयावान पुत्र प्राप्त हुआ था। और वो उस पुत्र ने, जब उस पुत्र को ये कहा गया कि हमारे जो घर के उद्यान में स्थित वृक्ष है उसकी तुम सेवा करो, उसकी तुम आराधना करो और वो तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि करेगा, तो उसने अपने पिता से आज्ञा पा करके और उस कल्पतरु से धन की इच्छा नहीं की, बल्कि उसने ये कहा कि संसार में जहाँ कहीं भी दरिद्रता व्याप्त है, उस दरिद्रता को दूर करने के लिए मैं आपकी पूजा करूँगा, आप इस संसार में से दरिद्रता को दूर कर दें। तब उस वृक्ष ने क्या है वो कह दिया कि आपने मुझे त्याग दिया, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। और इसके बाद वो आकाश में चला गया कल्पतरु, और वहाँ जाकर उसने खूब सारे धन की वर्षा की, जिससे वहाँ कंचनपुर में जो भी दरिद्रता थी, जो भी गरीबी थी, वो उस धन के द्वारा दूर हो गई। I hope that you have understand this chapter very well, and please you write a summary of this chapter in your notebook. Thank you very much.